नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचिकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभूत कर्तारं सफलेन तत्किल बलात् कर्मेव नो योजयेत् कुर्वाणे फललिप्सरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणे ज्ञानं संस्तत्पास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोपि कर्म तत्फल परित्यागैकशीलो मुनि। जितना भी जीव को बाहर में दिखाई दे रहा है वह सब स्वयं कृत कर्म का फल ही समझना चाहिए। संसार कर्म का फल है। ये शरीर मिला है, ये कर्म का फल है। जैसा जिसने कर्म किया वैसा शरीर मिला। सुंदर असुंदर, स्वस्थ बीमार, छोटा बड़ा, काला गोरा, सुगंध दुर्गंध, आड़ा टेढ़ा, जैसा भी जीव ने परिणाम किया है उस परिणाम के अनुसार जीवों को शरीर मिले हैं। मतलब ये शरीर है वह कर्म का फल है। जो भी आपको स्थान मिला, सामग्री मिली, घर परिवार मिला, वह सब कर्म का फल है। उच्च गोत नीच गोत, साता वेदनी असाता वेदनी, बोलो कर्म का ही तो फल है। एक ने दरिद्र के घर में जन्म लिया है, एक ने धनी के घर में जन्म लिया, राजा के घर में। मैना सुंदरी ने यही तो कह दिया कि पिताजी आप कहते हो हमने तुम्हें पाला पोसा है, हम तुम्हें इतनी भोग सामग्री देते हैं। अगर किसी दरिद्र के घर में मेरा जन्म हुआ होता वहां आप देने जाते हैं सामने। आगम में चर्चा आई है, अनेकों जीव अनेकों को भोजन कराने के बाद भोजन कर रहे हैं और अनेकों जीवों के भोजन का ठिकाना ही नहीं। चार जगह से मांग मांग करके पेट भर रहे हैं। एक को सिर पे उठाए हुए है, एक सिर पे बोझा उठा रहा है। तुम्हारे बंगाल का दृष्टांत, एक बैठा है एक खींच रहा है, आदमी है दोनों। एक के हाथ से गिर जाती है, एक को गिरी हुई वस्तु भूली हुई वस्तु मिल जाती है। पुण्य गिरी विस्त भर वस्तु फिर पावे, पापी के कर से गिर जावे, पुण्य के सिर छत्र फिरावे। मतलब जो कुछ भी है वह कर्म का फल है। कौन सी न्याय का कथन है? व्यवहार न्याय का। कर्म का नैमित्तिक है फल ये, कर्म का नैमित्तिक फल है। एक को बुद्धि खूब मिली है,
एक को बुद्धि कम है, ये भी कर्म का फल है, ज्ञानावरण आदि का। एक को मोह बहुत है, एक को मोह कम है, ये भी कर्म का फल है, मोहनी कर्म का। ये भी कर्म का फल है। 8 कर्म, और उन 8 कर्मों के फल को अपनी कॉपी पर लिख करके इसका अभ्यास करना। कर्तारम स्वफलम तत्किलकत यत बलात् बलपूर्वक। और किस कर्म का फल का मतलब एक शब्द और जोड़ना, स्वयं कृत कर्म का फल है। स्वयं के किए हुए कर्म का ही फल है। हमारा संसार हमारे ही कर्म का फल है। भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में और नो कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणति अलग अलग है। जैसे हमने कहा बुद्धि, तो बुद्धि तो जीव की है परिणति, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का उदय या क्षयोपशम उसमें नैमित्तिक कार्य शरीर के आहार वर्गणा का परिणमन है। लेकिन जो तुम्हारा नाम कर्म है ना, नाम कर्म के अनुसार शरीर की रचना हुई है। शाकाहारियों के दांत कैसे हैं, मांसाहारियों के दांत कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है, तेरी इनकी संरचना कैसी है, बोलो। एक को बगल में मंदिर मिला, अच्छी संगति, अच्छे पड़ोसी मिल गए, एक को ऐसे रोज लड़ाई रहे, आफत है। जो शब्द आता है उसका भाव भाषण तो करो कम से कम, कर्म का फल। और कर्म का परिणाम, मैं जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है। परिणाम भी फल को कह देते कभी कभी। परिणाम, रिजल्ट, फल, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या फल आएगा। और उस कर्म का परिणाम माने कर्मकृत परिणाम, उसको भी कर्म का परिणाम कह देते। मोहनी कर्म के उदय से जो मोह का परिणाम हुआ ना, वो कर्मकृत परिणाम, कर्म का परिणाम। परिणाम कर्म को कहते, कर्ता कर्म क्रिया वाले परिणाम में भी एक परिणाम, कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिणत की फिरन, एक वस्तु त्रय नाम, तो उसको भी परिणाम कहते। कर्म फल का एक चित्र खिंच गया अपने पास। एक आत्मा है, उस आत्मा के साथ में जो कुछ भी ये सब बन रहा है, ये स्वयं के कर्म का परिणाम। अरे और तो और, ये विकारी परिणाम होते ना, वे भी कर्म का फल है। मृगी के वेग के समय तीव्र उदय में वे कर्म के परिणाम आ जाते हैं। इसीलिए पहले सावधानी रखने के लिए आचार्य भगवान ने चरणान योग में निर्देश दिया, किस समय परिणाम बिगड़ जाए, किस समय परिणाम संभल जाए। निमित्त भी होंगे उसके, वो सब होंगे, लेकिन ये भी आपको पता न पड़े। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, दशानन कितना शीलवान पुरुष था? दशानन सला कितने शीलवान। राजा इंद्र के पिताजी ने उसकी कैसी तारीफ करी, प्रशंसा करी।
तेरे पराक्रम को धन्य है, तेरे कुल को धन्य है, तेरे शील को धन्य है, तेरे धैर्य को धन्य है। हे दशानन, तेरे जैसा तू ही है और तुम जो आज्ञा करोगे सो ही होगा। माने कितनी प्रशंसा करी, और सचमुच प्रशंसनीय बात ही थी। हा ऐसी पाप की बात हमसे मत करो। कितना शीलवान, और वह सीता के लिए आया भी नहीं था। वो तो खर दूषण की सहायता करने के लिए लंका से चला था, निमित्त जबरन नहीं। वो तो ऐसा ही है, सीता के लिए थोड़ी आया था। निकल रहा था उधर से, राम और सीता बैठे थे, लक्ष्मण युद्ध के लिए गए थे, यही तो प्रसंग था। और अचानक उसकी निगाह ऐसी हुई, नीचे को देखा, ओ ये कौन स्त्री बैठी है? स्त्री है, देवी है कौन ये? और जहां एक परिणाम आया, एक सीढ़ी से फिसलो तो जाने कहां तक गिरो पता नहीं। कहो तो जमीन पे ही आया, कोई चौथी पे उड़ गया, कोई तीसरी, कोई पता थोड़ी। इसी शैली में हमने आपसे क्या कहा था, विषयों का चिंतन भी करेगा तो मरेगा। विपरीत चिंतन का फल मरण है, मरेगा। तो ये होश नहीं है। पहला वेग है चिंतन और अंतिम वेग है मरण। उससे पहले पागल हो जाएगा। उच्चाटन, कहीं मन नहीं लगेगा, वो हमारा मन ही नहीं लगता। स्वाध्याय में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, सेवा में मन नहीं लगता। समझ लेना चाहिए कहीं खतरा है, कहीं मन विषयों में जाता होगा। वहां लगेगा तो यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा तो वहां नहीं लगेगा। अमृतचंद स्वामी ने इस शैली में कहा, कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। कौन से जीव को? इस काव्य का बोलो, पढ़ करके आए नहीं, बस खत्म। और कल हमने ये चलाया था, यही तो खराबी है। आवागमन बेटे ऐसे ही थोड़ी मिट जाएगा। आवागमन मिटाने के लिए तो सारा पुरुषार्थ हो रहा है। कर्तारम, जिसने स्वयं किया है। छोटे भाई ने कहा मां से लड्डू बनाओ, बड़े भाई ने कहा हमने थोड़ी कही थी, हम कहा खाए, हम नहीं खाए। लेकिन स्वयं ने कहा कि लड्डू बनाओ, हम नहीं खा रहे। तुम नहीं खा रहे, तुमने तो कही थी, फिर बनवाए कहा को थे। जिसने स्वयं ही कर्म को किया है, उस जीव के स्वयं के किए हुए कर्म का फल जब आता है, उस फल में कर्म जीव को जबरन नहीं जोड़ता। कर्म की ईमानदारी और सज्जनता आपको बताई थी। ये कर्म बहुत बुरे हैं, दुष्ट हैं, हैरान हैं। जो दुष्ट है उसे कर्म दुष्ट दिखाई देते हैं, अपनी दुष्टता दिखाई नहीं देती। नियम ही है। ये कर्म दुष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये तेरी दुष्टता है। कर्म की कितनी सज्जनता। आपको एक संवाद की दृष्टि की शैली में कुछ कहा था। जीव ने कर्म की शिकायत करी, भगवान ये कर्म हमको बहुत हैरान कर रहे, इन कर्म के मारे हैरान है, संसार में रुला रहे, भरमा रहे, भटका रहे। कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, समझ में नहीं आते। ये कर्म कर्म महारे पजोर,
एक न कान किए जी मन माने दुख दे, काहू सो न डरे जी कबहू इतर निगो। मैंने ये कर्म की पूरी शिकायत कर दी। अच्छा, तो भाई न्यायालय का पक्ष, वो न्यायालय की विधि ऐसी तो होती नहीं कि तुमने शिकायत करी तो इनको सजा दे दी। बुला भाई उनको, तुम्हारी शिकायत, बोलो क्या बात है। अच्छा, तो जीव से कहा, वो कर्म से कहा, भाई जीव तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रहा था। बोले महाराज बोलो, आपकी आज्ञा के बाहर पांव नहीं रखेंगे हम। बोलो आप क्या है। ये कर्म हैरान कर रहा है, कर्म संसार में भ्रमाते हैं, कर्म हमें बांध रहे हैं। तो कर्मों ने कहा महाराज हमारी सुनो। नंबर 1, बिना बुलाए आते नहीं। अगर बिना बुलाए आए तो सिद्ध भगवान को भी कर्म आ जाए। कर्माण वर्गना तो लोक में भरी पड़ी है। कर्माण वर्गना सोनम, जग में बंधे जीव। कर्माण वर्गना, महाराज हम बिना बुलाए आते नहीं है। जो बुलाता है उसी के पास जाते, बिना बुलाए हम आते ही नहीं। यदि कायवांग मने कर्म योग सहस्रव, जो जोगन की चपलाई ताते हम बिना बुलाए तो आ नहीं रहे। जीव के भावाश्रव का निमित्त पाकर के ही तो द्रव्याश्रव होता है, तो बिना बुलाए कहां आए। नंबर 1। नंबर 2, जितना हमारा एग्रीमेंट है, स्थिति अनुभाग जो भी उसका है, प्रकृति प्रदेश, उसके विरुद्ध बिल्कुल प्रवर्ते नहीं। हम अपने एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं करते। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। जितने समय के लिए कर्म इसने बुलाया है उतने दिन के लिए आओ। आपको आमंत्रण भेजा, मान लो कोई तुम्हारी बात कह रहे हैं तो तुम तो यही करोगे, शादी विवाह के आमंत्रण भेजोगे, लौकिक कार्यों के आमंत्रण भेजोगे, धर्म कार्य का आमंत्रण भेजा, आओ भैया यहाँ गोष्ठी हो रही है, विधान हो रहा है, शिविर हो रहा है, आओ धर्मराज। तो आए, तो जितने दिन के लिए बुलाया उतने दिन को आए। शिविर के बाद अब हम जा रहे, ये तो है नहीं तुमने बुलाया हुआ है तो अब हम जिंदगी भर यहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। जितने समय के लिए बुलाया है, और भैया एक आध दिन को आ तो एक आध दिन को ही आए। देखो पूरे शिविर में यहीं रहना है, तो पूरे शिविर में रहे, और शिविर जैसे ही पूरा हुआ चल दी। अब बता हमारी क्या गलती। कर्म की स्थिति इस जीव ने स्वयं बांधी ना, योग से प्रकृति प्रदेश बंद और कषाय से। तो जितने समय का एग्रीमेंट किया है अनुबंध, उतने ही समय के लिए हम रहते हैं। चलो नंबर 3 होगा एग्रीमेंट। अगर बीच में भी ये जीव अपनी आराधना में लग जाए तो बीच में ही चले जाएंगे। हमने बुलाया था तो तुमको 8 दिन के लिए, और बीच में भैया हमें तो नेक्स्ट जरा काम है, तो ठीक है फिर हम जा रहे, फिर देखेंगे। आपको सर्विस पे रखा 8 साल के लिए, अब बीच में काम कुछ ऐसा हो गया, भैया अब काम नहीं, तो काम नहीं तो हम जा रहे, दूसरी जगह चले आए। मतलब अब बताओ, ये जीव के वर्तमान के परिणामों का बीच में अगर परिवर्तन हो तो बीच में ही हम चले जाएं। तो जीव बोला साहब चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। यदि जीव अपनी आराधना में, अपने ध्यान में अंतर्मुख टिक जाए तो हम बिल्कुल चले जाए, पूरे खाली हो कतई।
और फिर कभी ना आए। बोलो आप क्या कहना है? बोलो क्या कहना है? अब क्या कहे? खोटू दाम आपनो। एक वाक्य रह गया जो इस काव्य का है। हम अपने एग्रीमेंट के अनुसार फल देते हैं, फिर भी हम उसमें जबरन नहीं जोड़ते कि तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। जो कर्म बांध दिए, नहीं अब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। ये जीव पुरुषार्थ करे, अपना काम करे, अपनी सीमा में रहे, अपने स्वरूप में रहे, तो हमको कोई परेशानी नहीं। और फिर हमारा क्या स्वार्थ है जी बताओ? हम तो सुख दुख का वेदन करने की सामर्थ्य से रहित हो गए। उद्गल है ना कर्म, उनमें सुख दुख का वेदन करने की सामर्थ्य ही नहीं, तो हमें तो कोई सुख दुख है नहीं। क्या इनके संग रहे, क्या अलग रहे? भाई जीव के साथ रहे या अलग रहे, हमें तो कोई सुख दुख है नहीं, हमें क्या परेशानी? हम तो अकेले चाहे कहीं रह लेते। और संग में भी रहे तो कोई हम इसके कर्ता तो होते नहीं, इसके परिणमन में कोई हम हस्तक्षेप नहीं करते, जबरन अपने फल में नहीं जोड़ते। और तो दोष देने तो देते रहो भैया। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहूं कछु न कछु कमी तुम्हारी होगी, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं एक ही हाथ की ताली बज रही है, कर्म का बिल्कुल दोष नहीं है। कर्म का कतर परेशान दूसरम तत्र नास्ति। और नहीं तो सिद्ध करो, सिद्ध करना पड़ता है न्यायालय में। सुनाया था दृष्टांत में, साहों का चारण, भाट बोलते ना पाटिया। एक दिन बस उसको धुन चढ़ गई, पहले साह पीछे बादशाह होते, बादशाह साह से बड़े थोड़ी हो गए, नाम ही है बादशाह, बाद में बने ना साह। और देखो अर्थ विज्ञान अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो राजा के खजाने में कमाई तो होती नहीं, कमाई पहले इनके घर में हुई, इनके घर में हुई, इनके, और वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में या भेंट के रूप में वहां पहुंचती है, तो फिर बाद में तो पहुंचती है। पहले साह पीछे बादशाह, साह बड़े बादशाह क्या होता है? उड़ती उड़ती बात बादशाह के कान में पहुंच गई। हमने आपको कहा ना, अकेले में भी किसी के संबंध में विपरीत चर्चा नहीं करना, शब्दों में गमन होता है, वे वहां तक पहुंचते हैं। अगर तुम्हें प्रेम और सौहार्द बढ़ाना है तो पीछे प्रशंसा करना सीखो। बड़े पुण्य का उदय है उन जीवों का जिनकी प्रशंसा पीछे होती है और दोष सामने बताने वाले मिल जाते हैं कि बेटा ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। पुण्य का उदय है, टोकने वाला मिल गया। और अधिकांश जीवों की एक प्रवृत्ति है, सामने स्वाहा स्वाहा अच्छी अच्छी कहेंगे और पीछे तो विचार करना, सिद्ध करना पड़ेगा। उड़ती उड़ती बात बादशाह तक पहुंच गई तो उसने बुलाया, क्यों, क्या कहते हो? क्या हजूर, पहले साहब पीछे बादशाह, हम कौन पीछे कह रहे हैं, हम आपके सामने कह रहे हैं। बड़ा ढीठ है, सामने कह रहा है, सिद्ध करना पड़ेगा। क्या चाहे जाओ, जो हम कह रहे हैं, हमने कहा था ना, आपकी कॉपी में जो लिखा है या आप जो बोल रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमने तो सुनी थी,
हमने तो वामे से उतार ली थी, हमने तो वामे से लिख ली। हाँ, नकल करना अपराध है बिना समझे, बिना समझे नकल करना अपराध है। जैसा सुना हो, जैसा देखा हो वैसे ही बोल देना अपराध है, असत्य वचन है, पाप है। सत्य बोलने के लिए सत्य समझना चाहिए आपको। किसने कहा पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है। हमने तो कही थी, वो सुनी थी। कौन ने कही? बहने। अरे बहु को आदमी है, बहने कही थी। वो कोई आदमी है, बाको कोई ठिकानो है? चलो, कब कही थी? तो वो नशा किए हुए ठाड़ा था, तो वो भी कह रहा था अरे रजुआ हाथी बेचे। और सामने कह रहा था लेकिन कौन कह रहा था? तीर्थंकर की मां भी कहती है बेटा मां मोह बोल रहा है, भले चार से मोह बोल रहा है। मोह को छोड़ करके फिर कहो रुक जाओ और विवाह करो और राज करो। मोह को छोड़ करके बोलो, अब को बोले। तो सिद्ध करना पड़ेगा कि चाहे जाओ। अच्छा, और संयोग की बात, प्रसंग बन गया, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। राजा ने बुलाया, सुनो भाई, कहो अपने शाहों से पहले इंतजाम करें। बादशाह पीछे करेगा, पहले शाह करेंगे इंतजाम। क्या ठीक है साहब, जा रहे। गए, मीटिंग बुलाई, बोले साहब देखो ये पगड़ी की लाज रह जाए, सिर कट जाए उसकी कोई बात नहीं है, बात नहीं कटना चाहिए। प्राण जाने पर एक कागज की क्या कीमत है, वचन की कीमत है। तो उन्होंने आपस में भैया करो, 1 साल का इंतजाम करने के लिए आदेश हुआ राजा का। ये बोले 5 दिन को हमारा कर लो, उन्हें ये बोले 2 दिन का हमारा कर लो, ये बोले 10 दिन का हमारा कर लो, उन्हें 4 दिन का हमारा कर लो, उन्हें 1 दिन का हमारा कर लो। करते करते भैया हो गए 35-40 दिन। बस क्या हो रहा, उससे क्या हो रहा? चलो अब हम बाहर चलते हैं। तो बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों से चले तो बाहर चलने लगे। पहुंचे एक अच्छे से गांव में, साफ सुथरे गांव में निकले, तो गाड़ियों पर बैठे जा रहे पंच लोग। तो उसने पहचान लिया, गांव में श्रावक रहता था कछु, आज तो आके खड़ा हो गया, साहब हमारे गांव से निकलो और बिना भोजन पानी के। ऐसा नहीं, नहा धो, दर्शन पूजा करो, भोजन करो, ताकि बात। ठीक है, जरूरत भी थी, समय भी था, चलो चलो। नहाया धोया, भोजन किया, बैठ गए। आप लोग कैसे, आज कहाँ जा रहे, कैसे आ रहे? सुबह से देख रहे थे बाहर की खपरेल, और वे बाखर बोलते हैं गांव में, बाखर माने बड़ा घर बहुत, तो बड़ा बड़े आंगन और वो खपरेल उपरेल देख रहे थे। तो नहीं, अरे कब काम से नहीं, वैसे ही चाह रहे को, ठीक नहीं साहब को हमारे लायक सेवा हो हमें बताओ। बोले अरे भाई ये बात है कि बादशाह ने कहा 1 साल का गुजरा, वो क्या नाम अकाल का इंतजाम करना है। तो क्या हम पिताजी से न पूछ लें, हमें कुछ मौका मिल जाए देश की सेवा को। बोले ठीक है पूछ ले। तो पिताजी परे थे, बोले काहे खेमा का आवाज? बोले कछु नहीं, ये पंच लोग आए हैं ऐसे जा रहे। बोले बेटा ऐसो दिन कौन से मौका आ, तो लिख दे 365 उठका हो। ऐसो मौका कब आएगा जो अपना धन भूखों के काम आए? हैं, भूखे प्यासे श्रावक करुणा के पास चाहे कोई हो, हैं, अपन जरूरतमंद के काम आ जाए, इससे बढ़िया क्या उसका उपयोग होगा? लिख दे 365।
पंडित देखिए और वो ला करके पार्टी या पची दे दी पंचों को। बोले है क्या है कछुआ कल कछ दिमाग लगाओ नहीं। बोले घबराओ नहीं, चलो मेरे संग। तो ले गया नीचे। सुबह बनी थी खाती बची तमाम दिन में, काऊ में गेहूं भरे, काऊ में भरे और गेहूं चना भरे, सो तो भरे ही थे। और आगे चले सो सोनो दारू वैसे ही जैसे गेहूं भरे, सिक्का वैसे ही उल्ले चांदी की और मोहरें वैसे ही डरी। बोले चलो, उनको देखा। बाहर से देखेगा विश्वास नहीं आएगा आत्मा भगवान है। आत्मा भगवान है, ये विश्वास आने के लिए भीतर से देख। अब बाहर देख रहे हो तो जी खबरें लो, जी ऐसे कपड़ा पहने, जी कहा इन पे कहा हो, इन पे कहा हो जी, कहा 1 साल खवाएंगे अकाल। हम बहुत दिन पहले की बात, एक जने कौन आया, बोला, हमने कहा ये करोड़पति लोग हैं। गांव में भी करोड़पति होते, तो हमने शहर ही नहीं होते का। शहर के करोड़पतियों की पता नहीं कब दीवारों निकल जाए। करोड़पति तो गांव के ही समझो हैं। इतनी जमीन जायदाद होगी, कच सोनो होगा, कच साहूकारी होगी, कच कभी होगा। उनके तो कहो बैंक में पूरे सवरे चल रहे हो, कुछ पतो है कहीं। अरे तुम बाहर से देखते हो बेचारों का रहन सहन सादा है, सरल है, अपना खान पान मोटा है, तो तुमने सोच ली जी क्या होंगे, इन पर क्या होगा। ये कोई तुम्हारा मापदंड है? बस भोजन पिताजी ने भी किया, बैठाया गाड़ी पे और ले गए राजा के दरबार। बोले भाई आप लोग आ गए? कि हाँ साहब, इंतजाम हो गया। अरे क्या इंतजाम होगा, हमारा 1 साथ तो काफी है। क्या इंतजाम हो तो है, 1 साथ तो काफी है। बोले को है? अच्छा साहब, देश की संपत्ति हमारा कछु नहीं है, जितनी जरूरत हो मंगा जा और खूब बांटो। अरे सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए अंतर्मुख। 6वीं गाथा में क्या लिखा? अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक गायक भाव है। टीका करते हुए क्या कहा? शुरू से बोलो, जो स्वतः सिद्ध स्वयं सिद्ध, स्वभाव से ही सिद्ध है। और जो स्वभाव से सिद्ध होता है वही प्रमाण से सिद्ध होगा, वही क्या नाम युक्ति से सिद्ध होगा, वही न्याय से सिद्ध होगा। सिद्ध करो अग्नि शीतल होती, कैसे सिद्ध कर दें? किसी भी युक्ति से, स्वभाव से नहीं। सिद्ध करो अग्नि उसमें होती है, क्या हम सिद्ध करें नहीं तो प्यार? जो स्वभाव से सिद्ध है उसको चाहे जैसे सिद्ध किया जा सकता है। निष्पक्ष व्यक्ति, निष्पक्ष उपयोग हो, पश्चात्क्रांत अनुभूति। और स्वयं सिद्ध को नहीं माने वो तो कोई जिद्दी होगा, हठाग्रही होगा। स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध, अनादि सिद्ध, सहज सिद्ध। लेकिन भीतर से देखो, सिद्ध करना पड़ेगा। आत्मा भगवान है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करें? आत्मा स्वभाव से भगवान है, सिद्ध करो। करो। नंबर 1, नंबर 1 बोलो पहले, आत्मा भगवान है तो सिद्ध करना पड़ेगा। करो। भगवान किसे कहते हैं? जिसको रागादिक दोषण बिल्कुल नहीं होते, जिनके रागादिक भाव का बोलो अत्यंत अभाव हो गया है और ज्ञानादिक भाव पूर्ण हो गए। तो जो रागादिक से रहित हुए हैं और ज्ञानादिक से पूर्ण हुए हैं वे भगवान हैं। ठीक है ना? यही तो परिभाषा है, और परिभाषा ही से सिद्ध करेंगे। तो फिर जिसमें रागादिक है ही नहीं और जो पहले से ही ज्ञानादिक से पूर्ण है वो भगवान क्यों नहीं होगा? बता। जी गृहस्थ व्यक्ति बैठे, अब इन्होंने कुछ नहीं, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, तो अब ये त्यागी हो गए।
तो जिसने घर गृहस्थी अंगीकार ही नहीं करी वे त्यागी क्यों नहीं होंगे जी बता। वे तो त्यागी होंगे ना, बड़े त्यागी हैं, छोटे त्यागी नहीं। तो बड़ा भगवान है, छोटा भगवान नहीं। सिद्ध करो आत्मा भगवान है, समझ में आ गया ना। भगवान की परिभाषा लगा दी हमने, जिसमें रागादिक दोष नहीं होते, जो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वे भगवान है। तो जो रागादिक भाव से सर्वथा रहित हुआ है अनादि से ही, अनादि से ही जिसमें रागादिक भाव नहीं हुए, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण मार्जन। अब बता वो भगवान क्यों नहीं होगा। और सुनो, यदि आत्मा भगवान नहीं हो तो कोई भगवान नहीं होगा। अगर में से शक्कर मीठी नहीं होगी तो कोई मिष्ठान नहीं बन पाना। अरे भाई, शक्कर से बने मिष्ठान मीठे इसीलिए तो होते हैं कि शक्कर मीठी है। अगर शक्कर ही मीठी नहीं हो तो मिष्ठान कहां से मीठे होंगे ये बता दो। पानी में पुड़ी सीखोगे का? अरे घी में चिकनाई है तो उसमें चिकनाई आएगी भैया। अब पानी में सीखेंगे का? विचार करो। आत्मा भगवान नहीं होता, एक वचन का प्रयोग करे अपनी ओर के लिए। आत्मा यदि भगवान न हो तो आत्मा की आराधना करने वाले भगवान कैसे होंगे ये बता। ये तो ऐसी बातें हो गई, मिश्री से बने मिष्ठान मीठे हैं और मिश्री फीकी है। मैंने ये कोई बात नहीं, हो जाता है। समझ में आया ना। जितने भी भगवान हुए हैं रत्नत्रय के द्वारा हुए, आत्मा की आराधना के द्वारा हुए। अगर आत्मा भगवान नहीं है तो फिर वे भगवान कैसे हो गए? भगवान की परिभाषा घटित होती है आत्मा में, लेकिन समझने भीतर से घटित होती है, इसलिए भीतर से भगवान है। पर्याय में घटित नहीं हो रही, इसलिए पर्याय में भ्रम से भगवान मत मान बैठना। पर्याय में रागादिक भाव है और ज्ञानादिक की पूर्णता नहीं है, इसलिए पर्याय में भगवान मत मान बैठना। लेकिन स्वभाव में घटित होती है, इसलिए स्वभाव से भगवान। इसीलिए आत्मा की आराधना के बिना कोई भगवान बनता नहीं, और आत्मा की आराधना करने वाले जीव भगवान बनते ही हैं, अल्पकाल में भगवान हो। वे अल्पकाल में हो ऐसे। कौन बोलो, पीछे की लाइन बोलो। वे करें आत्मा को प्रसिद्ध। जो आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं उसी का नाम तो भगवान है। स्वभाव का प्रकट हो जाना यही तो मोक्ष है। स्वभाव से च्युत न होना, अच्युति, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कर्म के अभाव का फल समझो, संयोग व्यवहार नहीं थी, और संसार कर्म का फल समझो, कर्म का उदय का। और यदि कर्म के फल को भोगने में जीव पराधीन हो तो फिर कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म से मुक्त होने के लिए जीव स्वतंत्र होना चाहिए कर्म के बंधन के समय भी। क्यों, कर्म का फल तो आएगा।
कर्म का जब फल आएगा और हमें भोगना पड़ेगा तो वे पराधीन होगा, फिर कैसे निकल पाओगे? बड़ी सुंदर चर्चा है कि कर्म अपने फल में जीव को बलपूर्वक नहीं जोड़ता। पंडित टोडरमल जी का वाक्य क्या है? परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। किसी के परिणाम सामने नहीं हो तो भी बिगड़े और किसी के परिणाम सामने हो तो भी नहीं बिगड़े, और किसी के परिणाम कोई धर्म ध्यान करे उसको देख के परिणाम बिगाड़े। आपको दृष्टांत याद है? बोलो। अरे दो मित्र थे, जा रहे थे तो एक जिन मंदिर था, बोले भैया ने एक दर्शन कर लें। कर लो, जल्दी आइयो, हम खड़े, ठीक है ना। अब वो दर्शन करने भीतर मंदिर में गया, वाह उसका भी मन लग गया, बढ़िया पूजा हो रही थी, बड़ी मन लग गया। अब वो बड़बड़ा रहा, बता बैठे गए जाके भगवान का पकड़ लो, बता। अब वो बताओ दर्शन पूजा स्वाध्याय है, बताओ ये परिणाम बिगड़ने के कारण है। अब उसको लक्ष्य कर गए, बता ये सैकड़ों मोही जी के पंडित जी ये लड़के समझाइयो, काहे समझा? बोलो का समझा दे? ये दिन भर मंदिर में, तो अच्छी तो बात, तुम आ जाओ, लड़का दुकान में पहुंचा दे, तुम आ जाओ। जी कोई बात नहीं। अब बताओ महाराज समझाओ जाए कि अब ऐसे आलू नहीं खा फलाना, तो तुम छोड़ दे। जी कोई बात है, तुम छोड़ोगे नहीं बुढ़ापे में, और लड़का छोड़ता है तो कहते जा समझा दे। अरे तुम समझ ले और जी कह तो चलो बताओ हमें ब्याह नहीं करना, हमें संसार में नहीं डुलना, हम तो अपना कल्याण करना, तो ठीक तो कह का बात का, ठीक तो कह रहे हो, का बात का। अरे रे प्रभु, ज्ञान और वैराग्य अनुमोदना करने लायक है, विरोध करने लायक नहीं। ज्ञान और वैराग्य अनुमोदना करने लायक है, सहयोग करने लायक है, विरोध करने लायक नहीं है। परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, तो उसके बिगड़ रहे कि नहीं बिगड़े? कि उसके मोह से। एक छंद है समयसार नाटक में, उसमें कई आई, रेन के जगैया को देख चोर रोष करे, जिजक काय को रहो, जी काय नहीं सो रहा हूं। अब बताओ ये कोई बात नहीं। ईमानदार अधिकारी अगर कोई आया है, अरे वो बहुत खराब कलेक्टर है, बहुत खराब वो मजिस्ट्रेट है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। अरे तुम सुनाओ, सुनेगा, उल्टी सीधी बातें नहीं सुनता, अन्याय नहीं करता, रिश्वत भ्रष्टाचारी के नहीं करता, तो तुम खराब करे, तुम्हारी दृष्टि खराब है, हम क्या करें? कहा था ना, कर्म को दुष्ट समझने वाला जीव स्वयं दुष्ट है, कर्म दुष्ट नहीं है। कर्म की तो एक व्यवस्था है, अचेतन है, अपना परिणमन कर रहे हैं, निमित्त निमित्त संबंध है। अब बताओ रावण काय के लिए आया है, और बीच में ऐसे निगाह करी, जी को इतनी सुंदर मनुष्य नहीं, मानवी है कि देवी है, इसके बिना तो हमारा रनवास होना है। अब बता दिमाग खराब हो गया कि नहीं, विकार हो गया कि नहीं? तो विकार क्यों हुआ? अपनी विपरीत कल्पनाओं के कारण, अपनी विपरीत कल्पनाओं के कारण विकार हुआ। सीता ने तो, सीता को तो पता भी नहीं हमें देख करके कौन विकार कर रहा है। आनंदमती तो झूला झूल रही थी, बाय का पतो, और उसको आवाज लगी नीचे थी, हो उठा ले चलो इसको। परद्रव्य का जबरन दोष नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी करी
अकेले इस तरह से ढंग से अच्छी गाना बजाना नहीं चाहिए, अपने श्रृंगार का अपने रूप आदि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैभव नहीं करना का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। एकांतवास नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। ये सारी बातें चरणानुयोग में फिर भी कहीं परद्रव्य का दोष नहीं है, ये भी कर्म पर के कारण बंध नहीं है, तथापि निरर्गल प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। आजकल कोई अभी गिरो फिरो तो है नहीं, तो अभी ताला लगाना ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि है। जब वहां ताला लगाया तो अपनी जवान पे उतारो लगाओ, चाहे कछु मत बोलो, और अपने मन पे भी ताला लगाओ, चाहे कुछ मत सोचो। ये गुप्ती समिति ताले ही तो है, वो है कहा। अनर्गल कहो, अविरति कहो, अर्गला कहो, व्रत कहो, कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता। तो फिर क्या होता है बता, पूरा कर दो बाकी इसको, बस स्वाध्याय हो गया। यदि स्वयं जुड़े तो निमित्त मात्र है। पुरुषा सिद्धि पाए का छंद बोल पाओगे? हाँ, ये तो कर्म की ओर से हो गया ना। अब जीव की ओर से बोलो। जीव के परिणामों का निमित्त पा करके कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, है ना। वो पुद्गल जब जीव स्वयं अपना परिणाम करता है, तब कर्म भी उसमें निमित्त होता है। ऐसा किसी को नहीं होगा कि मोह कर्म का उदय नहीं हो और मोह हो, और ऐसा किसी को नहीं होगा कि मोह है और कोई मोह कर्म नहीं है। जैसे हम कहें, सुनो आज तो हमें बहुत याद आ रही, कौन की? टिकाऊ की नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? कोई ना कोई विचार करो, हो सकता है। जब राग है तो राग का बाह्य निमित्त भी होगा, राग है तो राग का अंतरंग निमित्त भी होगा। अंतरंग निमित्त, हाँ, कर्म का उदय, तत्प्रकृति तत्संबंधी प्रकृति का उदय। हास्य कर्म का उदय होगा तो हास्य कर्म का, वो हास्य परिणाम होगा तो हास्य कर्म का उदय, और शोक परिणाम होगा तो शोक कर्म का उदय, रति परिणाम होगा तो रति कर्म का उदय, और वेद परिणाम होगा तो वेद कर्म का उदय। क्रोध होगा तो क्रोध परिणाम का उदय, क्रोध कर्म का उदय। मान होगा तो मान कर्म का उदय। निमित्त तो होगा। यदि निमित्त के बिना ही ये विकारी भाव माने जाएं तो स्वभाव सिद्ध हो जाएंगे, फिर इनका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए जो है सो बढ़िया ही है। वस्तु के स्वरूप में किंचित मात्र भी विकृति नहीं है, और वस्तु के स्वरूप को समझ ले तो किंचित मात्र भी विकृति उत्पन्न हो नहीं सकती। इसलिए वस्तु स्वभाव को समझना, यही समस्त विकारों के अभाव का उपाय समझना चाहिए। ओम नमः।